अच्छा जी, उसके नीचे लिखा हुआ है 1/3 1/9 टू 1/27, सम ऑफ इन्फिनिटी, सम टू इन्फिनिटी निकालना है आपको। और आपको सीक्वेंस क्या गिवन है, 1/3 1/9 1/27, ठीक है। पहले सीक्वेंस से आपको सम निकालना है, मतलब सीरीज़ में कन्वर्ट करना है ना, इसको सम निकालना है आपको। सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें a क्या है, 1 के बराबर है, a तो हो गया। 1 माइनस r क्या है इसके अंदर, r क्या होता है सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। 1/3 को डिवाइड करो 1 से तो आंसर 1/3 आएगा। इसी तरह 1/9 को 1/3 से डिवाइड करो, आंसर 1/3 आ रहा होगा। तो इसका मतलब है इस ज्योमेट्रिक सीरीज़ का कॉमन रेशो क्या है, 1/3 के बराबर है। तो r की जगह आप क्या लिख दो, 1/3। सिंप्लीफाई करो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस 1 2, 1 डिवाइडेड बाय 2/3 जो कि बराबर होगा 3/2 के। तो सम टू इन्फिनिटी आपके पास क्या आ रहा है, 3/2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसके बाद लिखा हुआ है इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज़ 50 एंड इस कॉमन रेशो इज़ 4/9 देन इज सम टू इन्फिनिटी। यार वही चीज़ है, आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, मतलब a 50 के बराबर है, कॉमन रेशो गिवन है 4/9 के बराबर है। सॉल्व करना, आपसे पूछा सम टू इन्फिनिटी, इस फॉर्मूले में पुट करना, आपके पास कोई आंसर आ जाएगा, उसको आप ठीक कर देना। 40 में लिखा हुआ है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2√3 6√6। आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है 2√3 6√6। मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपको a और b के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, g = +/√ab, ये फॉर्मूला होता है। तो मतलब रूट के अंदर रखो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सेम आप ऐसे ही करो, प्लस माइनस रूट के अंदर मल्टीप्लाई करो, 2√3 × 6√6। यार मैंने थोड़ा सा चेक किया है, इस सवाल में 2√3 और 6√6 नहीं है, 6√3 है, क्योंकि अगर 2√3 और 6√6 के हिसाब से सॉल्व करोगे आपका आंसर 7 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, ठीक है। और 7 पॉइंट तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं, 6 ऑप्शन आ रहा है। तो मतलब 6 मतलब इस, अगर आप यहाँ 6√6 की जगह 6√3 कर लो तब आपका आंसर 6 आएगा। कैसे, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो 12, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो तो सिर्फ 3 होगा, 12 × 3 36। तो इसका आंसर टोटल क्या होगा, +/6 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो सवाल में करेक्ट कर लेना, 6√6 नहीं है, 6√3 है। ये मिस्टेक आपको नज़र आएंगी और मैं आंसर भी वेरीफाई कर लेता हूँ। कौन सा चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 6 होगा ना, चैप्टर नंबर 6 का 40, चैप्टर नंबर 6 का 40 का ए ऑप्शन है, हाँ ठीक है। तो इस सवाल में करेक्ट कर लेना, 6√6 नहीं है, 6√3 है, उसके हिसाब से आंसर लिखे मैं, ठीक है। उसके बाद 41 में लिखा हुआ है इफ़ 2x and 32 आर इन GP देन x। यार बहुत ईजी सवाल है, 2x 32 GP के अंदर है, दिखने में आपको 8 लग रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ 8 पुट करोगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो 8 आएगा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो 32 आएगा। लेकिन अगर सॉल्व करना सॉल्व कर लो आप, x डिवाइड बाय 32, 32 डिवाइडेड बाय x। क्यों, GP है तो सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म बराबर होगी। x को मल्टीप्लाई करो x² और 2 को मल्टीप्लाई करो 32 से 64। सिंप्लीफाई करो, रूट लो आप, 64 का रूट क्या होता है, 8 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहीं से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, किसके बराबर होगी, 8 के बराबर होगी। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया उन्होंने। वो पॉइंट ये है कि इस फॉर्मूले में आप 8 भी पुट कर सकते हो और आप -8 भी पुट कर सकते हो। क्यों, दोनों आपकी GP बन रही हैं, 2 8 32, ये भी आपके पास GP है, कॉमन रेशो क्या है 4 के बराबर, 2 -8 32, ये भी आपके पास एक GP है जिसमें कॉमन रेशो क्या है -4 के बराबर है। तो जब आप सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे जब रूट लगता है तो प्लस माइनस आता है, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, +/8 हो जाएगा। तो 8 भी ऑप्शन सही है, -8 भी ठीक है। अगर आप D पे जाओ तो लिखा हुआ क्या है, A एंड B। मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा कि आपने MCQ किस तरह सॉल्व करना है, लेकिन पहली चीज़ बता रहा हूँ, जब इस टाइप के ऑप्शन हो ना, या लिखा हुआ हो ऑल ऑफ दीज या A एंड B, इस पर ख़ास तवज्जो दिया करो, ये आमतौर पर ठीक होते हैं। तो अगर आप गौर से देखो, 8 भी x की वैल्यू हो सकती है, -8 भी x की वैल्यू हो सकती है, तो दोनों ऑप्शन ठीक है यहाँ पे। D मतलब A एंड B दोनों
ठीक है। और वेरीफाई करना तो मैंने यहाँ से बता दी किस तरह वेरीफाई करोगे। दोनों आंसर ठीक हैं, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू भी और एक्स की नेगेटिव वैल्यू भी। अच्छा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें हम प्लस माइनस नहीं लगाते, वो सवाल पे डिपेंड करता है। आमतौर पर स्टूडेंट मुझसे सवाल करते हैं कि हम प्लस माइनस कहाँ पे लगाएं। देखो, अगर आप सॉल्व कर रहे हो और आप n की वैल्यू निकाल रहे हो, n मतलब नंबर ऑफ टर्म, अब नंबर ऑफ टर्म तो कभी नेगेटिव नहीं आ सकती ना, तो उसमें आप प्लस माइनस लगा के अपना ही मसला करोगे। लेकिन यहाँ पे x प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया दोनों तरीके से। तो अपना दिमाग खोल के सॉल्व करना कि हर जगह एक रूल नहीं लगाओगे, आपके प्लस माइनस आपने या तो लगाना है या तो नहीं लगाना, कहीं लगाना पड़ेगा कहीं नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह भी आप आंसर लिख सकते हो। अच्छा जी, 42 में क्या लिखा है? अच्छा, एक और तरीके से भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हो कि अगर 3 टर्म जीपी के अंदर है तो दरमियान वाली टर्म क्या होती है? ज्योमेट्रिक मीन होती है। और ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्लस माइनस जिनके दरमियान ज्योमेट्रिक मीन है उनको मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 32 से मल्टीप्लाई करो 64, तो ज्योमेट्रिक मीन यहाँ से भी क्या आएगी? प्लस माइनस 8 के बराबर होगी। और लिखा हुआ है कि ज्योमेट्रिक मीन अगर आप बुक में देखो तो 2 आती हैं, प्लस में भी आ सकती है, नेगेटिव में भी आ सकती है। तो हर तरीके से आपको मैंने आंसर वेरीफाई करवा दिए कि इसके दोनों ऑप्शन ठीक होंगे। 42 में लिखा हुआ है द गिवन प्रोग्रेशन 4, 9/4। वो पूछ रहे हैं ये 9/4 है, वो पूछ रहे हैं कौन सी सीक्वेंस है, AP है, GP है, HP है, नन है। तो निकाल के देख लो। देखो डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा, 3 - 4 -1 के बराबर है। AP तो नहीं है ये, GP में देख लो। सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म 3/4। रेशो यहाँ से क्या आ रहा है? R के बराबर आ रहा है, वेरीफाई कर लो। 9/4 डिवाइडेड बाई 3 भी कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? 9/12। 9/12 को सिंप्लीफाई करो 3/4, तो कॉमन रेशो यहाँ पे क्या आ रहा है? 3/4। तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें रेशो सेम रहे, मतलब हर टर्म कैसे आ रही है कि मैं एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 4 को मैं 3/4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 आ रहा है। 3 को मैं 3/4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 9/4 आ रहा है। तो हर टर्म को मैं एक फिक्स नंबर से, जिसको हम कॉमन रेशो कहते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास टर्म आ रही है, इसका मतलब है GP के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और सिंपल तरीका वेरीफाई करने का ये है कि आप शुरू की 2 टर्म का डिवीजन कर लो। 3 को डिवाइड करो 4 से, 9/4 को 3 से डिवाइड करो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि रेशो सेम आ रहा है। 43 में आ जाओ। 43 में आपके पास सीक्वेंस गिवन है 2√2, 8, 16√2, और आपसे पूछ रहे हैं कि nth टर्म ऑफ इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म क्या है। तो एक तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, वैसे देखो कितना लंबा होता है। कॉमन रेशो अगर आप निकालो, 8 को डिवाइड करो 2√2 तो जाएगा 4, तो कॉमन रेशो क्या आ रहा है? 4√2। फॉर्मूला क्या होता है? ARn-1, ठीक है। सिंप्लीफाई करो, A क्या है? 2√2, R क्या है? 4√2 की पावर n-1। अच्छा जी, अब देखो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन डिफरेंट होंगी इसके अंदर, तो बेहतर है आप इसको एक और तरीके से सॉल्व करो। बैक सॉल्व करके देख लो। बैक सॉल्व बहुत अच्छी टेक्निक होती है, बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाता है। कैसे? ये जो आपके पास जनरल टर्म लिखी हुई ना, आप इसमें ख़ुद वेरीफाई करके देख लो। जनरल टर्म का मतलब क्या होता है कि आप उसमें n की वैल्यू पुट करते जाओ और आपके पास नंबर ऑफ़ टर्म आती जाएंगी। कि आप उसमें n की वैल्यू पुट करते जाओ और आपके पास सीक्वेंस की टर्म आती जाएंगी। जैसे अगर मैं ऑप्शन नंबर A क्या है? n√2 है। अगर इसमें n की जगह 1 पुट करूँ तो आंसर पहली टर्म क्या आएगी? √2, और आपको पता है पहली टर्म √2 नहीं बल्कि 2√2 है, इसका मतलब है ये गलत ऑप्शन है। दूसरा क्या है? n√2 मल्टीप्लाई 2, ये ऑप्शन नंबर B है। इसमें n की वैल्यू 1 पुट करो तो आंसर 2√2 आ रहा है, सही है। n की वैल्यू 2 पुट करो, आंसर 4√2 आ रहा है, इसका मतलब है ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे दूसरी टर्म 8 है और यहाँ पे 4√2 आ रहा है। तीसरी टर्म आपके पास क्या है? 2√2 की पावर n। यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करो, 2√2, सही है। n की वैल्यू जब 2 पुट करोगे तो 8 आ रहा है आपके पास। n की वैल्यू जब 3 पुट करोगे तो 8, 2 की पावर 3/2, यहाँ 16√2, सही है। तो अगर आप इसमें n की वैल्यूज पुट करते जाओ तो पहली टर्म आपके पास ये आ रही होगी, दूसरी टर्म ये आ रही होगी, तीसरी टर्म आपके पास ये वाली आ रही होगी। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। इस तरह थोड़ा मुश्किल हो जाएगा करना, लेकिन आप इस तरीके से भी कर सकते हो सॉल्व। इस वाली टेक्निक को हम बैक सॉल्व कहते हैं, कि आप सॉल्यूशन ना करो बल्कि MCQ से चेक करो कि राइट ऑप्शन कौन सा। तो ऑप्शन नंबर C जो है वो करेक्ट है। और ज़रूरी नहीं कि हर जगह आप सॉल्व भी करो, आप बैक सॉल्व से भी अपना काम पूरा कर सकते हो। 44 में लिखा हुआ है इन अ GP द फर्स्ट टर्म इज़ 7। एक GP है जिसमें फर्स्ट टर्म 7 के बराबर है, लास्ट टर्म जो है TN
448 के बराबर है एंड द सम जो है वो 889 के बराबर है। लास्ट टर्म को Tn से भी लिखते हो और L से भी लिखते हो, दोनों तरीके से लिख सकते हो। फाइंड द कॉमन रेशो। देखो सम का एक फॉर्मूला होता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, LA माइनस R माइनस 1 ऐसे ही कुछ होता है, मैं ज़रा वेरीफाई कर लेता हूँ। हाँ, ये RL माइनस A R माइनस 1 ये होता है। मतलब सम का फॉर्मूला ये भी है, अगर आप ज्योमेट्रिक सीरीज़ में देखो ना जाके, ये भी प्रूफ हुआ है, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप देखो, आपको A गिवन है, आपको L गिवन है, आपको SN गिवन है, सिर्फ एक अननोन बचा है, कौन सा R, और वो आपको सवाल में फाइंड करना है कॉमन रेशो। तो इस फॉर्मूले को आप इस्तेमाल कर लो। सम क्या है 889, R आपको नहीं पता, लास्ट टर्म क्या है 448, तो 448 को R से मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट टर्म क्या है 7 और नीचे क्या होगा R माइनस 1 हो जाएगा। इस R माइनस 1 को आप 889 से मल्टीप्लाई कर दो, 889 R माइनस 889 हो जाएगा 448 R, ये हो जाएगा माइनस 7। अच्छा 889 ये क्या हो गया, 889 माइनस 448, इसको तो ले आओ तो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो 889 R माइनस 448 R ये होगा 441 R, और ये नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 889 माइनस 7 882 आंसर हो जाएगा, और 882 को जब आप डिवाइड करोगे 441 से तो आंसर 2 आ रहा है। तो यहाँ से आपको कॉमन रेशो क्या मिल जाएगा, 2 के बराबर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद लिखा हुआ है 45 में HM बिटवीन 1/3 एंड 2/5। आपको HM निकालना है 1/3 और 2/5 का। देखो HM के सवाल आप AP के ज़रिए से भी कर सकते हो, HM के सवाल को आप AP के ज़रिए से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? देखो अगर आपसे बोल रहे हैं कि HM बिटवीन निकालना है आपको, तो आप क्या करो, इनको रेसिप्रोकल कर दो। इन्होंने लिखा था कि 1/3 और 2/5 के दरमियान HM निकालो। आप क्या करो, आप 3/1 और 5/2 के दरमियान AM निकालो। इस तरह हम कर सकते हैं। इनके दरमियान HP निकालना था, सॉरी HM निकालना था आपको, आप क्या करो, इनको रेसिप्रोकल करो और इनके दरमियान आप AM निकालो। AM निकालने का फॉर्मूला बड़ा इजी होता है, दोनों टर्म को ऐड करो और डिवाइड बाय 2 कर दो। ऊपर होगा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 + 5 11/2, और नीचे क्या है 2/1। ठीक है, ये 2 जो है इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आ जाएगा 11/4 आ जाएगा। तो AM क्या है 11/4, तो HM क्या हो जाएगा 4/11। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका होता है, शुरू में इन दोनों को आपने रेसिप्रोकल कर दिया, फिर आप AM निकालो, जो आपके पास AM आ रहा होगा उसको आप रेसिप्रोकल करो, आपके पास HM आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो इसके लिए अलग फॉर्मूला होता है। HM निकालने का फॉर्मूला होता है 2AB/A+B। अगेन मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, मुझे एग्जैक्ट फॉर्मूले याद नहीं रहे। 2AB/A+B, हाँ सही है फॉर्मूला, 2AB/A+B, जिसमें आप A क्या है 1/3 है, B क्या है 2/5 है, नीचे भी 1/3 + 2/5। इससे आप सॉल्व करो, आपका आंसर 4/11 आ रहा होगा। तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, या आप इसको रेसिप्रोकल करके AM निकालो, जो AM आए उसको रेसिप्रोकल कर दो, तो वो क्या हो जाएगा HM हो जाएगा। दोनों तरीके मैंने बता दिए भाई, जो आपको इजी लगे आप उस तरीके से पेपर में कर लेना। अच्छा मेरा पता नहीं वो वीडियो बंद थी, 2-3 MCQ मिस हो गए। 46 था कि फर्स्ट 2 टर्म ऑफ एन HP, आपको HP की शुरू की 2 टर्म गिवन थी, आपको 40th टर्म निकालनी है। देखो जब आपको फर्स्ट 2 टर्म गिवन हो और आपको NS टर्म निकालनी हो, तो फॉर्मूला ये होता है AB / B + n-1 A - B, जिसमें A क्या होता है फर्स्ट टर्म, B क्या होता है सेकेंड टर्म। तो वही फर्स्ट 2 टर्म गिवन है 2/39 31/32। मैंने ये बोला है कि इसमें जो सेकंड टर्म इन्होंने गिवन की हुई है ना वो गलत है, मिस प्रिंटिंग की हुई है। जो ऑप्शन है ना वो इस हिसाब से नहीं है, सेकंड टर्म जो है वो 2/37 के बराबर है। सेकंड टर्म जो है वो 2/37 के बराबर है। तो ये आप 31/32 की जगह करेक्ट कर लेना 2/37। जब A और B की वैल्यू आप इसके अंदर पुट करो, A और B की वैल्यू पुट करो। अच्छा मैंने कैलकुलेटर से बताई थी, मैं रिकमेंड करूँगा आप कैलकुलेटर से ही सॉल्व करना, खुद सॉल्व करोगे मसला होगा। n की वैल्यू क्या होगी 40, क्योंकि 40 टर्म निकालनी है। कैलकुलेटर में किस तरह पुट करोगे, A क्या है आपके पास 2/39 मल्टीप्लाई B क्या है 2/37, नीचे क्या है B क्या है 2/37 है, फिर होगा प्लस n क्या है 40 -1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई A आपके पास क्या है 2/39 है,
माइनस बी क्या है 2/37 है। इस तरह पुट करोगे कैलकुलेटर में, ठीक। सॉल्व करो, आंसर आपके पास क्या आ रहा है -2/39 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, -2/39। तो एक तो मैं रिकमेंड करूँगा कैलकुलेटर से ही सॉल्व करना, दूसरी चीज़ आप वैल्यू करेक्ट कर लेना, 31/32 की जगह आप 2/37 कर लेना। 47 MCQs रिपीट हो चुका है। इस चैप्टर का पहला MCQs यही था कि 4 और 1000 के दरमियान अरिथमेटिक मीन निकालो। उधर भी मैंने बताया था किस तरह निकालोगे, 4 और 1000 को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। ऑप्शन आ रहा है 502, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आखिरी है कि 1 m और 12 - m ये GP के अंदर है, और आप क्या करो m की वैल्यू निकालो। तो 1 m और 12 - m GP के अंदर है, तो सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म, ये क्या होगी, बराबर होगी। m को मल्टीप्लाई करो m से m², सिंप्लीफाई करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप खुद सॉल्व करने से बेहतर है आप कैलकुलेटर सॉल्व कर लेना। m² का कोएफिशिएंट 1 है, m का 1 है और कांस्टेंट -12 है। सॉल्व करो, एक 3 आ रही है और एक -4 आ रही है, तो m की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 सॉल्व करेंगे। जो लोगों ने मुझे पागल कर दिए बोल बोल के चैप्टर 7 ज़रूर करवाना, चैप्टर 7 ज़रूर करवाना, चैप्टर 7 ज़रूर करवाना, ठीक है। तो अल्लाह हाफ़िज़।